हर साल दुनिया भर की लाखों झीलें चुपचाप पलट जाती हैं। नीचे का जहर ऊपर आता है, ऊपर की ऑक्सीजन नीचे जाती है। 1986 में एक झील पलटी और एक रात में 1700 लोग मारे गए। ये है लेक टर्टल, नेचर का अपना सीजनल रीसेट। आज हम समझेंगे ये कैसे होता है, क्यों होता है और अगली बार कहाँ हो सकता है। सबसे पहले समर से शुरुआत करते हैं। गर्मी में झीलें 3 मंजिला घर बन जाती हैं और तीनों मंजिलें एक दूसरे से बात नहीं करती। पहली मंजिल है छत वाला कमरा, इसे साइंस में इपिलिमनियन बोलते हैं। आप इसे ऊपर का गर्म पानी बोल सकते हैं। सूरज इसे 25 से 30 डिग्री तक गर्म करता है, बिल्कुल स्विमिंग पूल जैसा। यही सारी मछलियाँ रहती हैं क्योंकि यही ऑक्सीजन है जो हवा से मिलती है और लहरों से मिलती है। पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ खाना खत्म हो गया है, एल्गी ने सब खा लिया है। दूसरी मंजिल है बीच की दीवार, इसे थर्मोक्लाइट बोलते हैं। ये सिर्फ 2 मीटर की है पर सबसे पावरफुल है। यहाँ ऊपर 25 डिग्री, 2 मीटर नीचे 10 डिग्री, एकदम एसी लग गया हो जैसे। ये दीवार का काम करती है। ऊपर का हल्का गर्म पानी नीचे नहीं जा सकता, नीचे का भारी ठंडा पानी ऊपर नहीं आ सकता। मछली भी इस दीवार के पार नहीं जा सकती। तीसरा मंजिल है अंधेरा तहखाना, इसे हाइपोलिमनियन बोलते हैं। आप इसे नीचे का ठंडा पानी बोल सकते हैं। यहाँ हमेशा 4 डिग्री रहती है, फ्रिज जितना ठंडा। सूरज की रोशनी यहाँ नहीं आती तो पेड़ पौधे मर जाते हैं। ऑक्सीजन 2 हफ्ते में 0 और पत्ते, मरी मछली सब सड़ते हैं। उससे बनती है सड़े अंडे की गैस, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये पूरा तहखाना जहर का गोदाम बन जाता है। मछली यहाँ गई तो 2 मिनट में ही मर जाएगी। तो गर्मी में ये हाल है, ऊपर जिंदगी, नीचे मौत और बीच में दीवार। ये 3 महीने ऐसे ही चलता है। अब आता है ऑटम, पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं, झील के ऊपर से भाप उठती है। अब आ गई सर्दी, सितंबर अक्टूबर, हवा ठंडी हो गई। अब असली खेल शुरू होता है। याद रखना, एक साइंस का रूल है, पानी 4 डिग्री पे सबसे भारी होता है। 0 डिग्री की बर्फ हल्की होती है, वो तैरती है। 25 डिग्री का पानी भी हल्का होता है, पर 4 डिग्री वाला पानी पत्थर जैसा भारी होता है। तो हुआ ये, ऊपर का गर्म पानी ठंडा होना शुरू हुआ। 25 से 20, 15, 10 और फिर 4 डिग्री। जैसे ही ऊपर वाला पानी 4 डिग्री पे आया, वो सबसे भारी हो गया। और भारी चीज क्या करती है? वो सीधा नीचे गिरती है, धड़ाम। ये 4 डिग्री वाला पानी गोता लगाकर सीधा तहखाने में पहुंच गया। इसने बीच वाली थर्मोक्लाइन की दीवार को तोड़ दिया। अब रास्ता खुल गया, भारी पानी नीचे गया तो उसने नीचे के जहरीले पानी को धक्का देकर ऊपर भेज दिया। 2-3 दिन में पूरी झील मिक्स हो गई। इसे बोलते हैं फॉल टर्नओवर, झील का पहला पलटना। तुम्हें अब क्या दिखेगा? पानी का रंग एकदम से हरा और भूरा हो जाएगा क्योंकि नीचे की गाद ऊपर आ गई। सड़े अंडे की बदबू आएगी, वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। कुछ मछलियां मर सकती हैं क्योंकि नीचे की 0 ऑक्सीजन ऊपर आ गई है। पर ये बुरा नहीं है, ये झील का रीसेट बटन है। अब पूरी झील में ऑक्सीजन पहुंच गई, नीचे के न्यूट्रिएंट्स ऊपर आ गए। झील अगले साल के लिए तैयार हो गई। किसान खेत में खाद डालता है ना, प्रकृति झील में खाद डाल रही है। कश्मीर का डल लेक, हर नवंबर में इसका पानी गंदा हो जाता है। विंटर में क्या होता है? दिसंबर जनवरी की कड़क सर्दी, झील के ऊपर बर्फ जम गई, 0 डिग्री। अब झील फिर से 2 मंजिला घर बन गई, पर इस बार उल्टी। ऊपर 0 डिग्री बर्फ, उसके ठीक नीचे 0 से 4 डिग्री का पानी और सबसे नीचे फिर से 4 डिग्री वाला पानी। क्योंकि 4 डिग्री सबसे भारी है, वो हमेशा बॉटम में रहेगा। इसे इनवर्स स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं, उल्टी वाली परत। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बर्फ ने ढक्कन लगा दिया, हवा से ऑक्सीजन आ नहीं सकती। सूरज की रोशनी 95% ब्लॉक। नीचे एल्गी मर गई, नई ऑक्सीजन बनी नहीं। पर नीचे बैक्टीरिया अभी भी सड़न चालू कर रखे हैं, वो बची खुची ऑक्सीजन भी खा जाते हैं। फरवरी आते आते नीचे ऑक्सीजन 0, इसे विंटर किल बोलते हैं। मछलियाँ बर्फ के नीचे दम घुटकर मर जाती हैं। कनाडा, अमेरिका में हर साल लाखों मछलियाँ ऐसे मरती हैं। इसलिए आइस फिशिंग वाले बर्फ में छेद करते हैं ताकि मछली को थोड़ी हवा मिल सके। तो सर्दी में झील सो जाती है, ऊपर बर्फ की चादर, नीचे सांस रुकी हुई है। स्प्रिंग में होता है डेंजर केस। स्प्रिंग यानी मार्च अप्रैल, सूरज वापस आया, बर्फ पिघलना शुरू। अब फिर से वही 4 डिग्री का खेल। बर्फ पिघलकर 0 डिग्री का पानी बनी। सूरज ने उसे गर्म किया, 0 से 1,
2, 3 और 4 डिग्री। जैसे ही सरफेस का पानी 4 डिग्री पे पहुंचा, वो फिर से सबसे भारी हो गया और फिर से धड़ाम गोता लगाकर नीचे। एक बार फिर दीवार टूटी, एक बार फिर पूरी झील मिक्स। इसे बोलते हैं स्प्रिंग टर्नओवर, झील का दूसरा पलटना। इस बार फायदा ही फायदा। सर्दी में जो ऑक्सीजन खत्म हो गई थी वो फिर से 100 डिग्री हो गई। ठंडे पानी में ऑक्सीजन ज्यादा घुलती है, नीचे बचे कुछ न्यूट्रिएंट्स ऊपर आ गए। मई आते ही सूरज, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन यानी एल्गी की पार्टी, पानी हरा हो जाता है। इसे स्प्रिंग ब्लूम बोलते हैं। यहीं से मछलियाँ, कीड़े, पक्षी सबकी फूड चेन शुरू होती है। दुनिया की सबसे गहरी झील लेक बैकार रशिया में है। स्प्रिंग टर्नओवर के बाद उसका पानी इतना साफ हो जाता है कि 40 मीटर नीचे तक दिखता है, बिल्कुल शीशे जैसा। तो साल में 2 बार झील पलटती है, ऑटम में और स्प्रिंग में। दोनों बार उसका मकसद एक ही है, गंदगी साफ करना और जिंदगी देना। 99% टाइम ये प्रोसेस सेफ है, 1% टाइम ये किलर बन जाता है। 1986 कैमरून, लेक नायोस। ये झील ज्वालामुखी के मुंह पर बनी थी। नीचे से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिस रही थी, 30 साल तक जमा होती रही। क्योंकि ये झील इक्वेटर पे है, यहाँ कभी बर्फ नहीं जमी, मतलब 4 डिग्री हुआ ही नहीं, मतलब कभी टर्नओवर नहीं हुआ। 30 साल तक नीचे जहर जमा होते रहा। 21 अगस्त की रात छोटा सा लैंडस्लाइड हुआ, उसने नीचे के पानी को हिला दिया और कोक की बोतल की तरफ फट गई। 1.6 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस 100 की स्पीड से निकली। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा से भारी होती है, वो इनविजिबल सुनामी बनकर घाटी में बह गई। 1700 लोग सोते सोते दम घोटकर मर गए। शरीर पर कोई खरोच नहीं। इसे लिमिक इरप्शन बोलते हैं, टर्नओवर का खतरनाक वर्जन। तो झील का पलटना विनाश नहीं, नेचर का बैलेंस है। समर में लेयर्स बनती हैं, ऑटम में पहला रिसेट, विंटर में नींद, स्प्रिंग में दूसरा रिसेट। ये साइकिल करोड़ों साल से चल रही है। हम इंसानों को बस समझना है कि नेचर के हर प्रोसेस का एक कारण होता है। लेक नायोस जैसी घटनाएं रेयर हैं। 99% लेक पलटकर सिर्फ खुद को साफ करती हैं, जिंदगी देती हैं। अगली बार कोई झील गंदी दिखे तो डरना मत, वो बस पलट रही है। सो रिस्पेक्ट नेचर, सब्सक्राइब फॉर मोर साइंस।